जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। जय हिंद स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 नंबर सिस्टम यानी एक्सरसाइज 1 पर्सनाली 1। इसमें होता है पर्सनाली 1.1, 1.b, 1.c या 1.d ऐसा होता है। तो हम लोग उस प्रति एक्सरसाइज को पढ़ चुके हैं, लेकिन आज उसका बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, टेस्ट होने वाला है, ठीक है। जो कि आप लोग भी 1 से लेकर 50 तक सीरियल बाय लिख लीजिएगा और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन दे जाएगा, विकल्प दे जाएगा। आप उस विकल्प को चेंज कीजिएगा कि मैं कितना कर सही कर पा रहा हूं, अपने आप को जांचिएगा, क्योंकि मैंने उसको विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है। ये आपके लिए जांचने का तरीका होगा, क्योंकि आप लोग पहले वीडियो देख लिए हैं, आशा करते हैं, और ये आप लोग अब टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। चलिए आप लोग के सामने अब क्वेश्चन चालू करते हैं और जहां भी सोल्यूशन होगा हम यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। अभी थोड़ा भाषागत है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित कथन में से कौन असत्य है। क्वेश्चन पहला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रमेय संख्या होती है। तो जी हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रमेय संख्या होती है, क्योंकि आपने जाना था कि प्रमेय संख्या के ही भाग होते हैं पूर्ण संख्या। फिर दिया है कि प्रत्येक पक्की संख्या एक प्रमेय संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक पक्की संख्या क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक होती है। प्रमेय संख्या का अंतर्गत तो पूर्णांक, भिन्न, मिश्र, भिन्न, भाज्य, भाज्य सब आते हैं, ठीक है। सी नंबर, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक अप्रमेय संख्या है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक अप्रमेय संख्या है। तो देखिए, जो पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या अप्रमेय संख्या है? यह गलत है, गलती है ना। तो हम लोग का जो कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो मान लीजिए 0 अप्रमेय है, वो तो प्रमेय है, प्रमेय है ना। तो वह प्रत्येक पूर्ण संख्या अप्रमेय संख्या, ये गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और डी नंबर कि प्रत्येक प्रमेय संख्या एक भिन्न होती है, ये भी गलत, क्योंकि प्रमेय संख्या तो 0 भी होता है, -1 भी होता है, भिन्न है। चाहे मान लीजिए कि -5 भी होता है, भिन्न है, नहीं ना है। चाहे √16 भी होता है, तो भिन्न है, नहीं ना है। तो आप लोग का आंसर जो कि नहीं दिया है, इसका चिन्हित कर लीजिएगा CMD, यानी दोनों यहाँ पे असत्य हो जा रहे हैं, C एवं D। क्या प्रत्येक प्रमेय संख्या एक भिन्न होता है? तो ये यहाँ पे डीओ हो जाएगा और सत्य में और सीओ हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर 2 विकल्प सही हो तो 2 दे दीजिएगा और 1 विकल्प सही हो तो 1 चिन्हित कर चलिएगा, ठीक है। आशा करेंगे कि 1 ही विकल्प सही हो। और उसके बाद ये क्वेश्चन 2 वाला था। अब चलते हैं बी नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? आप लोग के सामने विकल्प है, चिन्हित कीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पक्की संख्या होती है और सत्य पूछा है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि 0 पक्की संख्या में सम्मिलित नहीं होता है। बी नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय होता है, ये हम लोग का सत्य हो गया, ये हम लोग का सत्य हो गया, क्योंकि प्रत्येक प्रमेय देता तब असत्य होता। प्रत्येक पूर्णांक दिया है तो सत्य हो गया, क्योंकि प्रमेय का ही अंग है पूर्णांक। और सी में देता प्रत्येक प्रमेय एक संख्या, तो घुमा दिया, यानी विकल्प बी नंबर, सत्य में विकल्प बी नंबर। सी 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए नंबर दिया है कि प्रत्येक पक्की संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, ये सही है, पहला ही विकल्प सही हो गया कि प्रत्येक जो पक्की संख्या होती है वह पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि वह 0 से होता है, ये 1 से होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? और देखिए बी नंबर दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है। इस तरीके से विकल्प ये हम लोग का सही हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। पहला दिया है कि प्रमेय संख्या का अंत नहीं है, ये बोल सकते हैं कि असत्य। बताना है कौन कथन असत्य है, तो ये सत्य है। प्रमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q does not equal to 0 हो, ठीक है। अब चलते हैं सी नंबर कि प्रमेय संख्या को संख्या रेखा पर नहीं निरूपित किया जा सकता है। यही आंसर गलती हो जाएगा, क्योंकि निरूपित किया जा सकता है, ठीक है, जो कि हम लोग किए हैं एक्सरसाइज 2 में। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, 4 का सी। अब चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला कि अप्रमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये असत्य है, पहला ही हो गया। बी नंबर कि प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो हाँ, ही सही है, क्योंकि तो बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या के ही
ये दोनों भाग होते हैं, प्रमेय और अप्रमेय, और संख्या के काल्पनिक और वास्तविक। ठीक है, और प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है, ये गलती हो जाएगा, यानी ए और सी। देखिए कैसे, क्योंकि मान लीजिए अवास्तविक संख्या तो कोई भी हो सकता है, √16, √7, 1/-2 चाहे 0 या 5 या कुछ भी बोलिए, ये सब वास्तविक संख्या है। तो सभी वास्तविक संख्या अप्रमेय ही है, ये कथन गलत है, असत्य है। ए और डी, यानी विकल्प नंबर डी में दिए हैं, जो कि आप लोग को कलम से काट कर दिया गया है। अब 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन प्रमेय संख्या है। 0 हाँ प्रमेय संख्या है। बी नंबर में 0/1 हाँ प्रमेय संख्या है। सी नंबर में 0/-2 हाँ प्रमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में व्यक्त किया जा रहा है सभी को। तो विकल्प नंबर डी। अब चलते हैं 7 दिया है 1 और 2 के बीच 5 प्रमेय संख्या निकालना है। कितना? 5 प्रमेय संख्या निकालना है। सटाक्षर कीजिए, विकल्प के अनुसार दिया है 1 और 2, तो 1 जो b/2 करते हैं 3/2, बीच वाला क्या, देखिए 3/2 कहाँ दिया है, ये पहले ही विकल्प में दिया, कहीं नहीं दिया है। और एक जांच सकते हैं, तो पहला था कर 1 जोड़ 3/2 करते हैं, तो यहाँ पाता 2 जो 3/2 5/4 आ जाएगा। 5/4 दिया है हाँ, यानी 7 के ए नंबर पर ही चल रहा है, तो 7 का ए नंबर हम लोग का हो जाएगा। आशा करते हैं कि अपनी बनाना सीखे होंगे। अब चलते हैं 8 नंबर दिया हम लोग का कि 3 और 4 के बीच कितना 6 प्रमेय संख्या। अब विकल्प देखिए हम लोग का 6 यानी 7 दिया, जो कि हमने सिखाया था आप लोगों को। तो अगर 6 बोलता है n+1 कर देते हैं, 6 बोला है तो 6+1 कितना होगा 7, और कितना 3 और 4 के बीच में, तो 3 हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 7/7, और 4 गुने 7/7, 17 के 21/7, 7 के 28/7। अब इसके बीच वाली चाहिए, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। देखेंगे कहाँ दिया है, 27/7 बी नंबर में दिया है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी 8 का बी। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन प्रमेय संख्या नहीं है। आप लोग बनाइए, विकल्प चिन्हित कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमेय नहीं है। आप लोग बनाइए, देखिए 9 नंबर का हो जाएगा कि प्रमेय नहीं है, तो 2/3 हाँ है, 4/5 है, √3 का परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, तो 9 का सी। अब चलते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय नहीं है। देखिए काट कर दिया गया है नहीं है, तो देखिए विकल्प पहल का दिया है, हम लोग का 5, देखिए 5 माइनस √5, ठीक है। अब फिर दिया है यहाँ पे इंटू 5 प्लस √3 दे दिया है, क्या दिया है √3 दे दिया है। तो 3 देने का ही देखिए गुना करेंगे, 50 25 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5√3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5√5, और यहाँ पे हो जाएगा √15। तो लोग रहा है कि प्रमेय और अप्रमेय संख्या यहाँ पे √3 क्या है अप्रमेय है, और गुणनफल अप्रमेय है, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, और चाहे जोड़ भी अप्रमेय होता है तो ये अप्रमेय है, ठीक है। अब देखते हैं बी नंबर, तो बी नंबर में दिया हम लोग का 3 प्लस √23 ब्रैकेट में, फिर माइनस दिया है √23, जब ब्रैकेट करा था तो माइनस कट जाएगा, तो 3 बच गया। तो ये क्या बच गया, क्या हो गया, ये प्रमेय संख्या है, ये अप्रमेय नहीं है। अब चेक करेंगे कौन अप्रमेय संख्या नहीं है पूछा है, तो हाई तो अप्रमेय संख्या था, हाई ये नहीं है, यानी बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि सी नंबर में क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 पाई दिया है, क्या दिया है 2 पाई। अब पाई क्या है, एक अप्रमेय है, अप्रमेय और ये प्रमेय है, तो यहाँ पे गुणनफल क्या हो रहा है अप्रमेय होता है। और फिर यहाँ पे डी नंबर में तो फिक्स ही होता है कि अप्रमेय पाई है और -2, तो अप्रमेय और प्रमेय का अंतर हमेशा अप्रमेय होता है। इसके अनुसार विकल्प बी नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 11 नंबर हम लोग का ऑब्जेक्टिव पर, यानी 11 नंबर पर, यानी बी नंबर इसका हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन प्रमेय संख्या नहीं है। तो प्रमेय संख्या पहला आप लोग को दिखाई दे रहा है, बी नंबर में भी है, सी नंबर में नहीं है, क्योंकि q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम लोग का q ही 0 दे दिया है, तो q ही जब 0 दे दिया तो इसका आंसर आ जाएगा इनफिनाइट, इसका आंसर आ जाएगा इनफिनाइट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। अब चलते हैं 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन
-5/8 के समतुल्य प्रमेय संख्या है। समतुल्य उसका उल्टा कर दीजिए तो 8 बटा, देखिए समतुल्य चाहिए यानी सेम, उसी के अनुसार सेम तुलना करना है। तो ठीक है, तो आप लोग इसमें विकल्प में दिया है आप लोग का डी, देखिए सेम, तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 12 के विकल्प नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित कथन में से कौन सत्य है। निम्नलिखित कथन में से कौन, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है हम लोग का, क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव नहीं प्रदर्शित करता है। सॉरी दोबारा बुला रहा था, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक में के। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव नहीं प्रदर्शित करता है। शांत, शांत बोले तो आप पहले गुणनखंड, इसमें ऑब्जेक्टिव है तो भाग अक्ष नहीं, कैसे माइंड मैपिंग करके जल्दी बनाया जाता है ये ध्यान दे देता है। ठीक है, देखिए विकल्प 1 दिया है 1/2, तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे 2 है, शांत दशमलव नहीं प्रदर्शित करता है तो वो प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और देखेंगे शांत दशमलव नहीं प्रदर्शित करता है, अनिश का दिया है हम लोग का। और देखिए यहाँ 7 देखिए 1/2 दिया है, तो जो कि क्या है यहाँ पे 1/p के पावर m और q के पावर n का रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि 2 के पावर 1 है और 5 के पावर 0 एक होता है तो ये फॉलो कर रहा है। फिर देखिए b नंबर में दिया है 7/5, वो ये भी ऐसा ही है 7/5 के पावर 1 2 के पावर 0 है ना, ये भी फॉलो कर रहे हैं, शांत है। अब देखिए जो कि सी नंबर में दिया है हम लोग को दिखाई दे रहा था, लेकिन हम समझा रहे हैं आप लोग को, तो ये जो है 2 के पावर यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में फॉलो नहीं हो रहा है, ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को दिया है 7/8 जो कि हो जाएगा 7/2 के पावर 3, ये हो गया शांत। तो इस तरह से हम लोग बना लिए विकल्प सी, तेरे का सी। और हम लोग चलते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव प्रदर्शित करता है। फिर वही वाला क्वेश्चन, शांत दशमलव प्रदर्शित करता है। देखिए आपके सामने विकल्प दिया गया है, फिर हर का प्रमेयीकरण कीजिए। 1/11 छाड़ देंगे, 2/11 फिर नहीं होगा, 3/13 फिर नहीं होगा, और देखिए 4×1/8 दिया है यानी और चौके 32 से 33/8, ये फिर देखिए इस फॉर्म में आ गया 33/2 के पावर 3 आ गया इस फॉर्म में, तो 33/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 लिख सकते हैं ना, तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ गया, ये शांत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का विकल्प नंबर हो जाएगा डी, विकल्प नंबर हो जाएगा हम लोग का डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई एक है। हम बताए थे आप लोगों को कि पाई हमेशा क्या है, एक अप्रमेय संख्या है, लेकिन जो इसका मान होता है निकटतम मान वो 22/7 वो प्रमेय होता है। ठीक है, तो पाई के दशमलव प्रसार में अंकों में किसने अभिलेखित किया। तो आप लोग के सामने विकल्प दिया गया है जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज, जो कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या है। तो 2 - √5 विकल्प ए में दिया है, तो देख रहे हैं कि 2 क्या है, प्रमेय है, √5 क्या है, अप्रमेय है। तो प्रमेय और अप्रमेय संख्या का अंतर क्या होता है, हमेशा अप्रमेय होता है, तो अप्रमेय हो गया। बी नंबर में देखिए 1/√2 दिया है, तो ऊपर है एक प्रमेय और नीचे क्या है, अप्रमेय, तो प्रमेय और अप्रमेय संख्या के भागफल अप्रमेय होता है, वो हो गया। अब चलते हैं सी नंबर में, तो 3 + √23 दिया है और फिर -√23 दिया है, तो ये कट जाएगा, तो 3 बच गया, तो ये हो गया प्रमेय। और डी नंबर में 2π दिया है, तो इस तरह से छट जाना था। अब चलते हैं 24 नंबर, 23 नंबर का आंसर हो गया हम लोग का सी, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या है हम लोग का कि 5/8 का दशमलव रूप निरूपित कीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग भाग दीजिए और विकल्प चूज कीजिए। 5/8 बोले हैं, तो 8, ठीक है। अब देखिए 0.85 है, 8 से 56, 8 छक 48, ठीक है, 2 0, 8 दूना 16, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 0, 8 45, 0.625 देखेंगे किस विकल्प में दिया है, 0.625 जो कि विकल्प नंबर ए में दिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 5/4 को दशमलव रूप कीजिए। 5/4 आप लोग भाग दीजिए, इसका आंसर बताइए। 5/4 इसका आंसर आ जाएगा 1.25 जो कि विकल्प नंबर डी में दिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर की प्रमेय संख्या 15/16 का दशमलव रूप निरूपित कीजिए। किसका 15/16,
15/16 ये शांत है, इसे लग रहा है कि शांत है, लग रहा है ना, तो 16 और देंगे तो 0.0। ठीक है, हम लोग अब इसका आप लोग भाग दीजिए, इसका आंसर बताइए। ठीक है, आप लोग इसका भाग दीजिए, इसका आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आपने भाग दे रहे होंगे। इसका आंसर हो रहा है बी नंबर, इसका आंसर हो रहा है बी नंबर। देखिए कैसे, 16 9 44 यानी 144 घटाएंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 6, फिर 0 तो 16 3 48, फिर यहाँ पे आ जाएगा 48, फिर घटाएंगे तो 12, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाए हम लोग करेंगे अब इसको भाग, फिर यहाँ पे करेंगे भाग, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 112, 16 7 112 होता है, फिर घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर 0, 16 5 80, ऐसा करके हम लोग भाग दे सकते हैं। तब फिर हमने दे ही दिया, आशा कर रहे थे कि आप लोग दे दिए होंगे। चलिए और 21 नंबर चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रमेय संख्या 31/4 का दशमलव रूप निरूपित कीजिए, यानी भाग देकर आप लोग कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, पोज कर लीजिए, आप नहीं दिए होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 7.75 आ रहा है, जो कि विकल्प नंबर हम लोग का ए में दिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव है। तो हर का प्रमीकरण देखिए कि 2 के पावर वाला कौन सा है, तो 16/3, 1/7, 2/9, 17/4, तो 4 है, तो 2 का स्क्वायर है, इससे शुरू का 4 है, यानी 17/2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 5 के पावर 0, इस रूप में है। जब इस रूप में है तो विकल्प नंबर डी, क्योंकि यह शांत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव है, निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव है। फिर वैसा ही फॉलो कीजिए, फिर वो साइन कीजिए। 16/3 दिया है, 5/8 दिया है, 8 लोग 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी। अब चलते हैं 24 नंबर है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन अशांत आवृत्ति है, अशांत हो और पुनरावृत्ति होने की चांस हो। तो फिर इसका आप लोग भाग दीजिए, क्या दीजिए, भाग दीजिए। ठीक है, तो देखिए विकल्प का ही से चेक किया है। ठीक है, 1/7 जो कि हमने बार हल किए हैं, 1/7 तो 7 में देंगे। ठीक है, यही हो जाएगा 0.07, 1 कम 7 कम 7 3 0, फिर 7 चौका 28, फिर यहाँ पर आता है 2 0, 7 दूना 14, फिर होता है 6 0, 8 7 56, फिर होता है 4 0, यानी यहाँ पे हो जाता है 7 5 35, यहाँ पर होता है 5 0, 7 से 49, 7 से 49, फिर आ जाएगा 1, यानी पुनरावृत्ति हो गया, यानी आवृत्ति यहाँ पे होना शुरू कर दिया, जो कि विकल्प नंबर ए में हम लोग का दिया गया है। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को समाज विज्ञान हिंदी सभी विषयों का विस्तारपूर्वक अध्ययन कराया जा सके, आप लोग अच्छी तरीके से कर सके। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत नहीं है। ठीक है, अशांत नहीं है। आप लोग विकल्प चूज कीजिए, इसका आंसर बताइए। आप लोग विकल्प के अनुसार भाग देते चलते हैं। देखिए पहला दे रहे हैं 6 और 1 से। ठीक है, तो देखिए 0.0, 6 दूना 6 कम 6, यहाँ पे 6 4 0, 6 यहाँ पे हो जाएगा 7 6 42, यहाँ पे हो जाएगा 6 के 36, फिर आ गया 4 0, यानी से पुनरावृत्ति होना शुरू हो चुका है। 1.6 हम लोग को बोला है अशांत नहीं है, अशांत है, छोड़ देंगे। फिर देखेंगे 31 बटा कितना दिया है 14 से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 14 दूना 28, यहाँ पे हो गया 3 0, 14 दूना 28, यहाँ पे हो गया 2 0। ठीक है, 14 कम 14, ठीक है 14 कम 14, यहाँ पे हो गया 6 0, यहाँ पे 14 चौका 56, फिर यहाँ पे हो गया 4 0, फिर 14 42, 14 दूना के 28। ठीक है, 14 42, 14 दूना का 28, यहाँ पे करेंगे 2 और 3 में से 2 गया 1, फिर 0। फिर देखेंगे कि यह किससे कट रहा है, फिर हम लोग ऐसा ही करते चलेंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यह शांत होगा अशांत, तो यहाँ से तो करते आ गया, आप लोग देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग, अब लोग करेंगे हम लोग
14 8 लेके चलते हैं, ठीक है। तो 14 8 है और हाँ ठीक है 112, फिर आ गया हम लोग 8 और फिर यहाँ पे हो गया 0, फिर चलेंगे 14 5 70, 14 5 70, फिर हो गया यहाँ पे 10, फिर हो गया 0, फिर होता है यहाँ पे देखेंगे तो 14 5 70, 4 6 84, 14 7 98, 98 यहाँ पे आ गया 2, फिर 0, फिर ये दो वाला आ गया, फिर दोहराना शुरू हो गया यहाँ से दोहराना अब शुरू हो गया, ये फिर हो गया हम लोग का अशांत। फिर हम लोग चेक करेंगे कि 24/9, फिर हम लोग चेक करेंगे 24/9, ऐसा ही चेक कर लेता है आपको इसमें अशांत मिल जाएगा। आप लोग आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा क्योंकि मेरे पास अभी आंसर नहीं है और सबका भाग दे आप लोग लगातार कंटिन्यू समझ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इसका आप लोग दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 26 नंबर की दिया है कि प्रमेय संख्या 5/8 का दशमलव रूप है, किसका 5/8 का दशमलव रूप है। तो 8 से भाग दीजिए, सटाक देना, कोई देरी नहीं, 0.0, 8 छक 48, 2 0, 8 दूना 16, 4 0, 8 5 40, यानी 0.625 किस विकल्प में है, ए नंबर में, ए आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि प्रमेय संख्या 17/4 का दशमलव रूप है, 17/4 भाग दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा चौचौ का 16, 1 यहाँ पे दशमलव 0, 4 दूना 8, 2 0, 4 5 20, यानी 4.25 किस नंबर में है, विकल्प नंबर बी में है। तो विकल्प नंबर बी हम लोग इसका आंसर कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि प्रमेय संख्या 1/6 का दशमलव रूप है निम्न में से। तो 6 1, ठीक है, 0.0, 6 एकम 6, 4 0, 6 छक 36, फिर 4, यानी 0.166, यानी इसका आवृत्ति है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आप लोग को कि 1.16 ही विकल्प से दीजिए, क्योंकि आवृत्ति चिन्ह नहीं दिया तो 1.17 हो सकता है। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अगर 0.16 नहीं दिया होता तो 0.17 कर लेते हैं। अब चलते हैं प्रमेय संख्या 31/11 का दशमलव रूप है, गला सूख गया है, 31/11 का दशमलव रूप है, ठीक है। 11/31 से भाग दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 11 दूना 22, फिर करेंगे यहाँ पे करेंगे 9 2 11, ठीक है, दशमलव, तो 0, 11 8 88, यहाँ पे 2 0, 11 कम 11, फिर घटाएंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 9, फिर आ गया 0, फिर इसका पुनरावृत्ति होना शुरू। तो यानी इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 2.81। अब पुनरावृत्ति हम लोग का दिया है, यानी हम लोग का इसका आंसर हो जा रहा है सी, इसका आंसर हो जा रहा है सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव है। तो विकल्प ए नंबर में ही हम लोग का दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि शांत है, और बी नंबर में आवृत्ति है, और बी सी नंबर में आवृत्ति है, और डी नंबर में आवृत्ति है, यानी 34 का ए हो गया। आप 31 पाते हैं, 31 है कि दशमलव प्रसार के निरूपण में कौन सी संख्या निरंतर दोहराई जाती है, उसे क्या कहते हैं। अभी हम लोग का दोहराया ऊपरी वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि आवर्त दशमलव दिखा रहा है, हम पढ़ाई भी है, और बी नंबर इसका आंसर हो गया। 38 नंबर कि निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव है। और दोस्तों अगर ऐसा दिया हो तो हमने बताया था, इस सब का आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इसको बनाते हैं 235, ऑब्जेक्टिव में दे तो कुछ है 235 के 235 बाट एगो के रेकरिंग तो एगो, दोनों का एगो पे नहीं है तो 0, इस दोनों पर नहीं होता है रेकरिंग को धो के घटा देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो जब घटा देंगे तो 2 यहाँ पे 1, 212/90 इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव अगर नहीं है तो इसको देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पर, 32 नंबर क्वेश्चन पर, 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि निम्न में कौन शांत दशमलव है, यही क्वेश्चन था। तो देखिए ऐसे दशमलव का 43/8 जो कि हम लोग कर चुके हैं, विकल्प डी नंबर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 के पावर m खुज जाता है और 5 के पावर m खुज जाता है, ठीक है, यानी घात खुज जाता है। अब चलते हैं 39 नंबर से, सब किसी प्रश्न को हल करना है 33 नंबर से। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि 6√5 गुने 2√5
क्या होगा, तो 6 दूना 12 और रूट 5 में रूट 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाता है 5, क्योंकि अगर रूट 2 में रूट 2 से गुना करते हैं तो हो जाता है 2। क्यों होता है, क्योंकि रूट अंडर 4, तो रूट अंडर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इसी तरह से रूट अंडर 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, तो 12 गुना 5 यानी 60। तो विकल्प नंबर सॉरी स्टूडेंट, विकल्प नंबर आप लोग को दिखाई दे रहा है बी। कितना, बी। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि 8 रूट 15 भागा दिया है बाटा 2 रूट 3, तो 2 चौका 8। ऐसा कर सकते हैं, याद देखिए यहीं पर काटिए। ऑब्जेक्टिव में तो फास्ट किया जाता है 8/2 और इधर 15/3, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 चौके 8, 3 पचे 15 यानी 4 रूट 5। देखिए किस विकल्प में दिया है 4 रूट 5, विकल्प सी। विकल्प सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/√7 का हर का समीकरण करने के लिए 1/√7 दिया है तो ऊपर √7 से गुना। ठीक है, अगर दिया होता है 1 + 2√3 तो ऊपर 2 - √3 से गुना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √7 और √7 में 7 से गुना करेंगे तो √49, और 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। देखिए विकल्प किस में दिया है, विकल्प नंबर हम लोग का 35 का दिया है, √7/7 बी नंबर में दिया है, तो बी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं 36 नंबर। देखिए फिर यही वाला, यही देखिए एग्जाम्पल ये वही जो था। देखिए चलिए 1/2 + √3, इसे क्या करना है हर का समीकरण। देखिए गुना 2 - √3, प्लस है तो माइनस है तो प्लस 2 - √3 करेंगे, 2 - √3 एक में गुना करेंगे तो वही। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया। ये आप लोग विस्तार से कर सकते हैं, 2 में 2 से 4, 2 में √2 खत्म, कैंसिल, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। या जब इस होता है a + b, एगो ब्रैकेट में होता है a - b, तो होता है ना a² - b², तो होगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - √3, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, क्योंकि रूट कट जाता है। तो यहाँ पर 2 - √3 बटा 4 में से 3 कटेगा तो 1, यानी 2 - √3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया है। ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा फास्ट बनाइएगा। ठीक है, हम आप लोग को समझा रहे हैं, इससे समय लग रहा है, अन्यथा जितने क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन 5 मिनट काफी है। ठीक है, अब चलते हैं 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन है कि 3 प्लस, फिर वही क्वेश्चन देखिए 3 प्लस √3, और दिया हम लोग का कि 3 - √3। ठीक है, और इसके अपन a + b a - b है, a² - b² तो कीजिएगा तो 9 - √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ जाएगा 6, जो कि विकल्प नंबर हम लोग का बी में दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फिर वही कि √11 - √7 क्या दिया है, √11 - √7, फिर एक ब्रैकेट में दिया है √11 + √7, a - b तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, 11 में 7 घटाएंगे 4। देखेंगे विकल्प किस में दिया है, विकल्प डी में दिया है, विकल्प डी इसका आंसर। अब चलेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन पर 39 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कि 2 के पावर 2/√3 है इतना। ठीक है, अगर देखिए बेस समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है, तो 2 के पावर जोड़ देंगे, क्या कर दिया है 2/3 दिया है, 2/3 को जोड़ देंगे, उसके बाद से दिया है 1/3, तो 1/3 जोड़ देंगे, फिर करेंगे 2 के पावर, यहाँ पे बटा पे जोड़ हो गया 3, यहाँ पे 2 + 1, तो 3/3 2 के पावर, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर ये कट जाएगा, तो 2 के पावर 1 यानी 2, 2 के पावर 1 यानी 2, जो कि विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो 39 का ए। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का 125 के पावर 1/3 का मान, 125 के पावर 1/3 दिया है, तो ये किसका हम लोग क्या करेंगे 125 का गुणनखंड करेंगे, तो 5 25, फिर 5 से 5 यानी 5 के पावर 3 हुआ, फिर 1/3 दिया इसका, ये 3 से 3 कैंसिल, यानी 5 के पावर 1, यानी आंसर हो गया 5। देखते हैं 5 को इस विकल्प में दिया है, 5 बी में दिया है, जिसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 2 के पावर 2/3 डॉट 2 के पावर 1/5
5। देखिए फिर बेस क्या है, समान है, तो क्या करेंगे, गुना में है तो जोड़ देते हैं, भाग में रहता है तो घटा देते हैं, तो जोड़ दीजिए 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5 बराबर 2 के पावर 3, 5 का लघुत्तम 15। ठीक है, तो 3 5 15, 5 दूना 10, 15 15 3, यानी हो जाएगा यहाँ पे 2 के पावर 13, 13/15, 2 के पावर 13/15। देखेंगे किस विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर ए में ही हम लोग का दिया है, 41 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। अब हम लोग चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों का कि 64 के पावर -5/2, 64 के पावर -5/2, तो क्या करेंगे कि 64 का गुणनखंड करेंगे। जब 64 का गुणनखंड करेंगे स्क्वायर चाहिए क्योंकि कट जाए, ठीक है, नहीं तो 2 के पावर तो 5 में 32 होता है, ठीक है, लेकिन 64 का करेंगे। 64 का जब देखेंगे 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर के पावर लिख सकते हैं -5/2, ये 2 कैंसिल, 8 के पावर क्या हो जाएगा -5। अब किसी के पावर -5 पे हम लोग को बॉटम दिया है, तो इसको बॉटम लेना है तो 1/8 के पावर 5 कर देंगे। 1/8 के पावर 5 का मतलब 1/8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, ठीक है, 5 बार, ठीक है, 5 बार करना है। जब गुना कीजिएगा तो इसका आप लोग का आंसर आ जाएगा 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी 42 का ए नंबर। बनाने का तरीका ये था, ठीक है। अब चलते हैं 49 नंबर, सॉरी हम लोग का क्या है 43 नंबर, क्या सा क्वेश्चन है, देखिए 3 का 9 जैसे लिख दिए, 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि दिया है क्वेश्चन कि 343 के पावर 343 के पावर 2/3 दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो दिखाई दे रहा है तो इसको क्या कीजिए कि 3 में लाना है, तो 343 का गुणनखंड करते हैं, तो देखिए 7 से चलिए, 3 3 6 6 7 से चलिए, 7 से चलेंगे तो 7 का 28, यहाँ पे 9 से 63, 7 से 49, 7 का क्यू है ना, 7 का क्यू, तो कर देंगे 7 का क्यू 2/3, 7 से 7 3 से 3 कैंसिल। अब गुना है यहाँ पे क्योंकि सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 के स्क्वायर यानी 7 से 49, जो कि विकल्प नंबर हम लोग का दिया है बी। किस विकल्प में है, विकल्प नंबर बी। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि 552 कितना 512 सॉरी के पावर -2/9, तो क्या करेंगे 512 का गुणनखंड, 512 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 2 दूना 4, 1 गया 5 दूना 10, 1 गया 6 दूना 12, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 से 6 दूना 12, 2 दूना 4 दूना 8, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर देखिए 2 से 2 दूना 4, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 हो गया, यानी 2 के पावर 9 के पावर में दिया है -2/9, तो ये 9 से 9 कैंसिल, यानी 2 के पावर -2, फिर ये -2 है नीचे बाटा में लेके आ सकते हैं, माइनस है तो बाटा में लेकर आ सकते हैं, देखिए बाटा में ही दिया है, तो यहाँ पे 1/2 के पावर 2 कर सकते हैं, तो 1/4, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया है, तो चॉइस का विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसका 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि 64 के पावर, देखिए इस तरह से 64 के पावर -2/3 गुने दिया है 27 के पावर -2/3। जब अब घात समान हो इसको गुना कर दिया जाता है, इसको उसी तरह से रखा जाता है। देखिए 64 गुने 27 क्या कहता है, 64 गुने 27 के पावर -2/3। अब देखिए 64 27, अब गुना कीजिएगा तो काफी लेट लगेगा, तो क्यूब फॉर्म में लाइए, किसका क्यूब है 4 का क्यूब लोग रहा है ना, 4 का 16, 4 के 64, यानी 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब गुने 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब घनमूल है 3 का। देखिए यहाँ पे हो गया -2/3। अब ये 3 क्या हो गया आपस में कॉमन हो गए ना आपस में कॉमन, तो उसको काट देंगे और चढ़ते हम लोग का। अब देखिए यहाँ से हम लोग अब कर लेंगे, हम लोग का यहाँ पे था, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए चढ़ती 12, फिर यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ पे जब फिर ये क्या हुआ जो पावर है सेम हो गया, तो चढ़ते 12 के पावर क्या हो गया 3
के पावर, फिर पावर क्या हो गया हम लोग का -2/3। अब ये वाला जो थ्री है ना यही कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा 12 के पावर -2। क्या हो जाएगा 12 के पावर -2। और 12 के पावर -2 कहते हैं 1/12 का स्क्वायर यानी 1/144, जो कि आप लोग के विकल्प में दिया है हम लोग का सी नंबर। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि 64 2 के पावर 3। देखिए 64 2 के पावर 2/3 के पावर दिया है 1/2। ये 4 का क्यूब है। क्या है 4 का क्यूब है, जो अभी हम जाने 4 का क्यूब है। और यहाँ पे दिया है 2/3। तो 3 से कैंसिल यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। यहाँ पे फिर सबका बांटा जा रहा है 1/2। यहाँ पे फिर जाएगा 1/2 जा रहा है ना। अब देखिए 4 किसका 2 आएगा पावर में, तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16। तो 16 का 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 जाएगा, तो 1/2 2 से कैंसिल। इसका आंसर हो जाएगा 4, जो कि विकल्प नंबर हम लोग को दिया है ए नंबर में। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 के पावर 2/3 का मान। 27 के पावर 2/3। ठीक है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग नहीं लिखना है। तो देखिए 3 का क्यूब 2/3, ये 3 कैंसिल यानी 3 का स्क्वायर 9, जो कि विकल्प नंबर आप लोग को दे रहा है सी नंबर। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि 2 गुने 27 के पावर दिया है -2/3। तो फिर क्या करेंगे 2 गुने ये 3 का क्यूब है 3 के पावर 3 -2/3 3 से कैंसिल। 2 गुने 3 के पावर -2 2 गुने 1/3 का स्क्वायर कर सकते हैं तो 2/9, जो कि हम लोग के विकल्प में दिया है बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि देखिए 64 के पावर, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, समझा दे रहे हैं आप लोग को कि 49 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि 64 के पावर 1/2, 64 के पावर 1/2, फिर ब्रैकेट में दिया 64 के पावर 1/2 प्लस 1 का मान क्या होगा, ऐसा आप लोग को अब दिया गया है। देखिए क्या कीजिए पहले कि यहाँ पे आप लोग फिर दिया है 64 के पावर 1/2 दिया है ना प्लस 1, तो इसमें गुना फिर इसमें गुना, तो 64 के पावर जब इसमें गुना करेंगे लीजिए दिखाए थे, ठीक है /2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 64 के पावर 1/2, ऐसा है ना गुना करने के बाद से। तो जब ये बेस समान है ये भी समान है, 64 के पावर इसको जोड़ देते हैं, गुना में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, गुना में जोड़ देते हैं, जोड़ दिए फिर 64 1/2 कर सकते हैं। इसको जब जोड़िएगा तो 64 2 का वर्गमूल 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 64 बचेगा और 64 का पावर सिर्फ 1/2 हम लोग का 2 हो जाएगा, 64 का पावर 1/2 हो जाएगा। तो जब 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 64 का पावर 1/2, ठीक है। या यहाँ पे कीजिए 8 का स्क्वायर 1/2, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, ये 2 से कैंसिल और 64 प्लस 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, बना लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसका आंसर हम लोग का हो रहा था 49 नंबर का आंसर हो रहा है विकल्प नंबर सी। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद से एक दो एग्जांपल समझ लेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि 27 के पावर -1/3 दिया है, ठीक है, और दिया है इनटू में फिर वही वाला, ठीक है, फिर उसी तरीका से आप लोग गुना करना है, इसको फिर उससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, फिर कंबाइन करके आप लोग जिस तरह से हम बनाया है 55 उस तरह से आप लोग जिस तरह से बनाया 49 उस तरह से बना सकते हैं 50। और इसका आंसर आएगा आप लोगों का, इसका आंसर हम लोग का आएगा आप लोग के लिए देखिए -3, इसका आंसर आएगा -3, जो कि विकल्प नंबर बी में है, विकल्प नंबर बी में है। आप लोग जरूर इसको बना लीजिएगा। अब चलते हैं, देखिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं ताकि आप लोग जाने 51 और 52, ठीक है, 2 क्वेश्चन बढ़ा लेने, ठीक है। चलिए समझ में आ जाना चाहिए 51 और 52, देखिए दिया है क्योंकि भाग नहीं लिए थे। 16 के पावर हम लोग का दिया है 5/2, क्या दिया है 5/2, यहाँ भाग दिया है, अब दिया है 16 के पावर 1/2, तो क्या करना है जब भाग में दिया तो घटाया जाता है, यहाँ पे हो जाएगा इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5/2 या 16 के पावर 1/2, इस तरह से भी दे तो घबराना नहीं क्योंकि भाग है। तो क्या कीजिएगा कि 16 के पावर 5/2 -1/2 कर दीजिएगा, सिर्फ घटा दीजिएगा, 16 के पावर
2 2 का लघुत्तम 2, 5 माइनस 1, 16 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 4/2, काट दीजिएगा तो 2, यानी 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 256, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ही इजी है, जो कि आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। देखिए हम लोग का बेस समान है, ऊपर गुना है तो सिर्फ जोड़ देते हैं। 27 के पावर क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ माइनस 4/3, कुछ नहीं करना है, 1/2 था ना। हाँ चलिए 27 के पावर 2 3 का लघुत्तम क्या होता है 6, 2 3 6 3, 2 3 दूना 6 तो -8, ठीक है। यहाँ पे करिएगा 27 के पावर 3 2 5 में से 8 गया, लिखिए इधर बना लेते हैं, यहाँ पे हो गया 6, 27 के पावर 3 2 5 यानी -3/6, काटेंगे 2 आ गया ना। ये किसका आप देखेंगे कि स्क्वायर है, 27 स्क्वायर नहीं होता क्यूब होता है ना क्यूब। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 27 के पावर -1/2 देख लेते हैं, विकल्प पे हम लोग का दिया गया है। तो अभी इसका क्यूब फॉर्म में भी हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि 27 किसका होता है 3 का स्क्वायर 3 के 9 9 3 27 यानी 3 का क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब होता है तो यहाँ पे क्यू से ही काटना चाहिए था हम लोग को, क्यू से ही काटना चाहिए था, क्यू कट जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 1/3 आ जाएगा, क्योंकि प्रति को ही करके आना चाहिए, 3 का इस तरह से हम लोग कर आ सकते हैं, ठीक है। 3 का क्यूब मतलब समझा रहे हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 27 दिया है तो 3 का क्यूब के पावर 1/2 तो 3/2 हो जाएगा, फिर 3 का 3/3 हो जाएगा, फिर 3 का छोटे बड़ा 3, ऐसा करके आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपने पर्सनाली 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को पढ़ा, अपने आप को जांचा, आप कितना सही कर पाते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बक्स 6 से लेकर बक्स 12 तक सभी विषयों को पढ़ाया जाता है। आप जिस भी क्लास में हैं उसका सही विषय आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।